बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र की तफसील बयान करेंगे जब आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। इस सफ़र में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ था। आपको बताएंगे कि इस सफ़र में पेश आने वाले तमाम वाक़यात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिकमत अमली किया थी जिसकी वजह से हज़रत खदीजा को पहली बार अपने माले तिजारत पर दुगना नफ़ा हासिल हुआ। आइए इस पुरस्कार सफ़र की तफसीलात जानते हैं। सफ़र शाम का आगाज़। उस वक्त शाम यमन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तिजारती मंडी था, इसलिए जब भी शाम की तरफ कोई काफ़िला जाता तो अरब के हर ताजिर की ख्वाहिश होती कि वो इस काफ़िले का हिस्सा बने। चुनांचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम के लिए रवाना हुए तो यह काफ़िला बहुत बड़ा था। काफ़िला रवाना हुआ। ख़ानदान बनो हाशिम के जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुख़सत करने आए थे वो खुदा हाफिज़ कहकर वापस हुए। जनाब अब्बू तालिब अपने घर की जानिब चले गए और काफ़िला मक्का से बाहर निकल गया। काफ़िले का सरदार कौन बने? काफ़िले के निकलते ही अबू जहल के साथियों ने कहा कि ये बहुत बड़ा काफ़िला है और रास्ते की मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेहतर है कि अपना कोई सरदार मुकर्रर कर लिया जाए जो काफ़िले से आगे आगे चले और रास्ते की इत्तिला देता रहे। जब सरदारी का मसला आया तो हर कबीले ने अपना एक नुमाइंदा पेश कर दिया। अबू जहल का नाम आया, अबू सुफियन का नाम आया, हारिस का नाम आया। इन तमाम नामों पर बहस होने वाली थी, लेकिन हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा, जिसे इस सफ़र में इस ख़ास मकसद के तहत भेजा गया था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात और वाक़यात देखकर अपनी मालिका को बताए, उसने इन तमाम नामों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हज़रत खदीजा ने जिसे मुकर्रर किया है उसका नाम पेश करता हूँ। मैसरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया। एक तरफ अबू जहल ने नामंजूर कर दिया, दूसरी तरफ ख़ानदान बनो हाशिम का वोट भी आपके नाम पर गया। मैसरा भी आपका नाम पेश कर रहा था। अबू जहल ने गुस्से में तलवार निकाल ली और कहा कि अब्दुल्लाह के यतीम को सरदार बना दिया गया, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हज़रत हमज़ा का ग़ज़ब। जनाब हमज़ा जो बनो हाशिम के नुमाइंदा थे और आपके चचा और दूध शरीक भाई थे, इन्होंने तलवार निकाल ली और अबू जहल से कहा कि खबरदार, अगर मेरे भतीजे की शान में गुस्ताखी की तो खून की नदियाँ बहा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर फरमाया, चचा, सफ़र के आगाज़ में फ़साद से आगाज़ करना मुनासिब नहीं। ऐसा करें कि इस मसले को मुफ़ाहमत से हल कर लेते हैं। आधा दिन क़यादत एक के हाथ में और आधा दिन दूसरे के हाथ में। अबू जहल ने सोचा कि सुबह से दोपहर तक का वक्त हमारे पास रहे, दोपहर से शाम तक ये रहेगा और थकन की वजह से इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तय पा गया और काफ़िला चल पड़ा। पहला मूजिज़ा, सैलाब से बचाओ। काफ़िले ने एक दो मंजिलें तय की होंगी कि एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ वसी मैदान। काफ़िले अमूमा मैदानों से गुज़रा करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया कि शाम का वक्त है, हमें आराम करना है, लेकिन मेरा मशवरा है कि इस मैदान में आराम ना करें बल्कि पहाड़ की जानिब चले जाएं। ये बात सब के लिए अजीब थी कि इतने सारे ऊँट और सामान पहाड़ पर ले जाएं, लेकिन आप सरदार थे इसलिए सबको मानना पड़ा। अबू जहल का प्रोपेगंडा शुरू हो गया कि देखो जिसे सरदार बनाया है बिलावजह हमें मशक्क़त में डाल रहा है। काफ़िले वाले बड़ी मुश्किल से पहाड़ियों पर चढ़ गए। काफ़िले में से एक सरदार जो अबू जहल का साथी था अपने 400 ऊँट लेकर मैदान में ही रुक गया। अभी काफ़िला ऊपर पहुंचा ही था कि अचानक बादल आए और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते वो शख्स अपने 400 ऊँटों समेत सैलाब में बह गया। अबू जहल के ग्रुप के अलावा सारे काफ़िले वालों के दिलों में आपकी अज़मत बैठ गई कि जिसे सरदार बनाया है वो निहायत दानिशमंद है। दूसरा मूजिज़ा, पानी का चश्मा। 4 दिन मुसलसल बारिश होती रही और सैलाब की कैफियत रही। चारों तरफ पानी ही पानी था। मैसरा घबरा गया और कहा कि आगे जाने का रास्ता बंद है, सिर्फ वापसी का रास्ता खिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फरमाया कि कल जवाब।
दूंगा। सुबह हुई तो आप इस मकाम पर जाकर खड़े हो गए जहां से आगे बढ़ने का रास्ता था और फरमाया कि जो मेरी बात मानने को तैयार है वो अपना सामान तैयार कर ले। अचानक पहाड़ की चोटी से एक सफ़ेद परिंदा आया जिसकी चुंचमी दरख्त की एक शाख थी। इस शाख ने पानी पर लकीर सी बना दी और एक रास्ता बन गया। आपने फरमाया, जो बसम अल्लाह पढ़ेगा वो मेरे साथ आए। सब खामोश रहे। अबू जहल भी खामोश था। आपने फरमाया, अगर तो आगे नहीं बढ़ता तो मैं बढ़ता हूँ। आप बसम अल्लाह पढ़कर आगे बढ़े और सारा काफिला देखता रह गया कि आपके घुटनों तक भी पानी नहीं पहुँचा। ये देखकर सारा काफिला आपके पीछे हो लिया। सिर्फ एक शख्स ने कहा कि मैं बसम अल्लाह नहीं पढ़ूंगा, मैं बसम अल्लात वालजी पढ़ूंगा। जैसे ही पानी में दाखिल हुआ 1 सेकंड में डूब गया। अबू जहल बहुत परेशान था। इसने सोचा कि आगे चलकर कुएं को बंद कर देगा ताकि काफिला प्यास की वजह से मर जाए। इसने कुएं से पानी निकाला और इसे बंद करके आगे बढ़ गया। अपने गुलाम को पानी की मशक देकर वहाँ बिठा दिया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास से तड़पें